बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी बहुत से मैसेजेस आए जो कि दिल जलाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं और जो हमसे हो सके वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन ज़्यादातर लोग जो चकवाल के लुटे गए हैं, चकवाल के जो नुसरेबाज हैं, वो मशहूर ज़माना है, वो हर कंपनी में अपना रंग दिखा देते हैं और अपने चकवाली बलियों को लूट लेते हैं। लेकिन चकवाल में भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है कि जो जाने माने नुसरेबाज हैं, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कंपनी में वो आगे होते हैं और बोलते हैं कि ये वाली जो है ज़बरदस्त प्लेटफार्म है। और एक वो है कि जिनको वो लोग बताते हैं कि आपने फलाने कंपनी में नुकसान किया तो अभी हमारे साथ मिलके जाइए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को लेकर आइए, उनसे पैसे लेकर आइए और अपनी बोनस से वो नुकसान पूरा कराए। तो बराए मेहरबानी ये काम ना करें। और तीसरी किस्म यह है कि जो सदालोह लोगों को वो पहली बार लूट लेते हैं। बहरहाल चकवाल में जो भी कंपनी आती है उसके जो नुसरेबाज हैं वो लोगों को लूटने में कामयाब हो जाते हैं, फिर चाहे वो अलहयात हो, चाहे फिर अलसाफा हो, चाहे फिर बिफरी हो, चाहे केशवर्थ हो। ये जो चकवाली नुसरेबाज हैं ये जाने माने हैं, ये दुबई तक भी जा चुके हैं, पूरी दुनिया घूम के आ चुके हैं और इन ही नुसरेबाजों के पैसों पे कंपनियां इनको बेचती हैं। क्योंकि कंपनी को ये जब आपको अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को बताते हैं कि इधर लगाओ 1 करोड़ 2 करोड़ दे देते हैं, तो फिर वो 10-20 लाख इसके ऊपर खर्च कर लेता है और फिर बोलते हैं कि देखो मैं तो दुबई गया, मैं तो यूके गया। फिर आपको वो दिखा के दोबारा लूटने के लिए वो तैयार कर लेते हैं। तो इनकी बातों में ना है। दूसरी बात, अब आपको सैफ रहमान के बारे में भी बताएंगे। सैफ रहमान जो है वो किया कर रहा है, किया करने वाला है और उनके साथ क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मुतासिरीन को पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। और अलहयात के जो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, जो खुदकुशियों की धमकियां दे रहे हैं या जो इस तरह की बातें करते हैं, इन भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि खुदकुशी का कभी सोचे बिना। राजा रियाज को एक लड़की ने फ़ोन किया, बिफरी की मैं बात कर रहा हूँ, सैफ रहमान को किया, सबको किया, मैसेजेस किए ग्रुप में कि मैं खुदकुशी करने वाला हूँ और जब मैं मर जाऊँ तो मेरे पैसे मेरे माँ को दे देना। उसने खुदकुशी की और उसके माँ को किसी ने पैसे नहीं दिए, उनके बच्चों का ख्याल नहीं रखा, उनकी जान चली गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके हस्बैंड पे किया गुजरती होगी, उसके माँ पे किया गुजरती होगी, किसी को कुछ पता नहीं है। वो दफन हो गए, उसका किस्सा भी खत्म हो गया। क्योंकि वो तो कम से कम इन टच थी, वो लोगों से पूछती थी कि क्या होने वाला है। अभी उनके फैमिली को पता भी है कि नहीं है कि हमें क्या करना है। तो इस तरह आपके साथ भी हो सकते हैं। बड़े मेहरबानी खुदकुशी का ना सोचे, अपने आप के ऊपर तेल चढ़ के आग लगाने का ना सोचे। ये जो कुछ लीडर्स बोलते हैं वो आपको भड़काने के लिए बोलते हैं। वो एक लीडर को मैं देखता हूँ जो गिद्दड़ की तरह बक बक करते हैं, पूरा कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। ये इस तरह कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आप लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और अपनी जेब को गर्म करने के लिए। फिर कल परसों उसके वो हो जाते हैं ना, शाह हो जाते हैं, ग्रुपों में शेयर किए जाते हैं कि कितना किसने लिया। लेकिन ये खुदकुशी नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो इन जालिमों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको करने दो, अल्लाह करे कि हुकूमत इनको फांसी दे, इनको चौकों पे लटका ले, इनको यानी कुछ भी हुकूमत करे, हमें उनसे कोई गरज नहीं है। या अपने आप के ऊपर वो तेल डाले, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक आम मुतासिरीन से जो कि नुसरेबाज नहीं है और नुसरेबाजों ने लूटा हुआ है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। लीडर्स जो हैं ये नुसरेबाज हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये इनके कारिंदे हैं। जो भी कंपनी आती है, चाहे वो बकरियों की बिजनेस की बात करे, चाहे वो प्रॉपर्टी की करे, चाहे वो मवेशियों की करे, वो सब इनमें शामिल हो जाते हैं। ये जो खासकर चकवाली नुसरेबाज हैं और पूरे पाकिस्तान के नुसरेबाज। लेकिन आप लोगों ने कभी इस तरह का नहीं सोचना है कि मैं खुदकुशी करूं। अगर आप करेंगे तो आपकी जान ज़ाया हो जाएगी, आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो अलहयात का जानज़ेब आलम है, ये सैफ रहमान से भी 2 हाथ आगे हैं, ये आपको कुछ नहीं देने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी आते हैं सैफ रहमान की तरफ। सैफ रहमान के बारे में बताया जाता है कि उसके ऊपर छापे पड़े या उसके सर्च ऑपरेशन हुआ, ये जो भी हुआ आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह हुकूमत अपनी तरफ से जो कर रही है वो एक अलग बात है। और कुछ लोगों ने अपने पैसे निकालने के लिए, यानी ज़ाती पैसे निकालने के लिए उन्होंने केस किए हुए हैं। उनका जो हमारा एक कंबाइंड फैमिली, उसको जब बोल सकते हैं आप, यानी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जो आदमी अपनी तरफ से केस करते हैं तो पैसे सिर्फ उसको मिलेंगे, जो कंपनी की तरफ से करते हैं तो वो कंपनी को मिलेंगे। कंपनी की तरफ से कोई कुछ नहीं करता, सब खामोश हैं, सब ख्वाब से बेदार नहीं हो रहा है और वो पैसे भूल चुके हैं। जो भूल चुके हैं उनको आप भी भूल जाइए। जो लोग पैसे लेना चाहते हैं उनको हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोगों को एक जमे अमली, यानी एक लाइहामल तैयार करना होगा और उसके मुताबिक आप लोगों को चलना होगा, तब आपको पैसे मिलेंगे। अभी केस करीब है, हल उसका करीब है, लेकिन सैफ रहमान नहीं आते क्योंकि वो आपको पैसे देना नहीं चाहता। अगर वो देता तो अभी आ चुका होता। अदालत उसके ऊपर नोटिस पे नोटिस भेज रही है। लेकिन जो अभी हमको मालूमात मिली हुई है कि कुछ यानी सर्च ऑपरेशन हुए हैं या उनके पीछे बंदे भेजे गए हैं,
तो ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसमें हुकूमत बंदी शामिल थे या नहीं शामिल थे। हुकूमत के तो सब होते हैं, लेकिन एक जो मैंने बताया कि पर्सनल किसी ने अगर किया तो अगर वो जा चुके हैं तो उसका सब फैमिली से भी फरी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सबके लिए केस किया है और हुकूमती बंदे गए हैं तो फिर आपको भी फायदा हो सकता है। तो इसके लिए खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना मसला है। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग एहतजाज के लिए आए, आप लोग प्ले कार्ड उठाए, आप लोग पेनाफ्लेक्स उठाए, आप लोग पर्दे उठा के लेकर आए, जो भी आपके पास पोस्टर है कुछ भी है, लेकिन आपने किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी को पत्थर नहीं मारना है, रोड ब्लॉक नहीं करना है। आपने पुरअमन होकर सिर्फ अपने हक के लिए एहतजाज करना है और उधर खड़े होकर हुकूमत को बताना है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे। और ये जो हमारा केस है ये अभी हल के करीब है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सैफ रहमान जेल जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे। और सैफ रहमान इसलिए भाग रहा है। कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं कि वो मफरूर हो चुका है यानी बैरून मुल्क जा चुका है, इसमें अभी तक कोई सदाकत नहीं है। जब तक हमें कोई एयरपोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि वो मुल्क छोड़ के जा चुका है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग ईरानी बॉर्डर की बात करते हैं, उधर से वो अगर भाग गया है तो वो किधर जाएगा, क्योंकि उसके पास तो अरबों रुपए हैं। अगर वो गैर कानूनी तरीके से जाता है तो वो उनके अरबों रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क में जाता है अगर उसको सियासी पनाह मिल जाती है, ये तो सियासी पनाह ले नहीं सकता, ये तो नौसरेबाज है, वो अलग बात है। बाकी इस तरह के लोगों को कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको लीगल तरीके से पासपोर्ट पे जाना पड़ता है और पासपोर्ट इसका बैन हो चुका है या वो बंद है, ये ब्लॉक हो चुका है, जो भी आप उसको बता दें बोल दे। तो इंशाल्लाह अल हयात के जो जनज़ैब आलम है उसके साथ भी हिसाब किताब होगा, सैफ रहमान के साथ भी हिसाब किताब होगा। आपको अपने पैसे भी मिलेंगे, हमको अपने पैसे भी मिलेंगे, और इन नौसरेबाजों को जेल भी भेजना होगा। ये आप लोग पक्का इरादा कर लें। और दूसरी बात यह है कि जितने भी नए नौसरेबाज आते हैं, फिर चाहे वो जो भी बिजनेस का नाम दे दे उसको मैंने आपको सीधा सा बताया हुआ है, मेरे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, तरीक़ाकार का भी हमने पूरा बताया हुआ है। आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, मेरे पहले वाले वीडियोस उसमें मौजूद है। लेकिन मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि अगर 7वें लेवल तक कोई भी बोनस देता है और 30 से % जो उनके आपको वो तरतीब बताते हैं कि आपको कितना % मिलेगा और आपने कितने किसके इन्वेस्ट करके कितना अपना कमीशन लेना है, तो उसमें सब जाहिर हो जाता है। तो जब भी 7वें लेवल तक पैसे दिए जाते हैं उसमें लाजिम फ्रॉड होता है। तो इन फ्रॉडियों का खिलाफा करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी वीडियो बनाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। यूट्यूब चैनल से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, आपको पैसे भी मिल सकते हैं और इन नौसरेबाजों के खिलाफ जिहाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं एक ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो कि महारत रखते हैं, मैं तो सिंपल सी एक वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, जो आप लोग मैसेजेस भेजते हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं इतना माहिर नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि आपके मैसेजेस की और ये जो वीडियो क्लिप है उसको जमा करके एक कम्बिनेशन बनाऊँ, उसके ऊपर लिखाई करूँ, नहीं मेरे पास इतना टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिजनेस है, मैं हक हलाल की कमाई करता हूँ, मैं हक हलाल काम करता हूँ। ये जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ ये जो मालूमात हैं इसलिए शेयर करता हूँ कि शायद अल्लाह हमसे खुश हो जाए और हमारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो ठीक हो जाए। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि लोगों को इन नौसरेबाजों से बचाना और बकाया जो उनके लगे हुए पैसे हैं वो उनको वापस दिलवाना। आप भी अगर साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करें तो वो भी सब्सक्राइब करें, लिंक भेज दें। और इंशाल्लाह अगर आप साथ देंगे हम आपके साथ हैं तो इन जालिमों को हम रोकेंगे। और इनकी जो लेवल है उसमें हमने बहुत सी कमी लाई है। अगर ये तकरीबन 100 आदमी को लूटते थे तो अभी 20-25 वो लूट लेते हैं, क्योंकि उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाए और हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचाए। तो इंशाल्लाह इन जालिमों को हम नहीं छोड़ेंगे और इनको जेल भी भेजेंगे, इनसे वसूली भी करेंगे।